गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का आज जयपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें सीकर रोड के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। कर्नल बैंसला का अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव हिंडोन के पास मुंडिया में किया जाएगा। अंतिम समय में उनके बेटे विजय बैंसला उनके साथ थे। अभी उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए वैशाली नगर स्थित उनके घर में रखा गया है। बैंसला के 3 बेटे और 1 बेटी है। कर्नल बैंसला कोविड से रिकवर होने के बाद कई पोस्ट कोविड दिक्कतों का सामना कर रहे थे। बैंसला को पहले भी हार्ट की बीमारी थी, उन्हें चलने में भी परेशानी होती थी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने 2004 से गुर्जर समुदाय को अलग से आरक्षण देने की मांग करते हुए आरक्षण आंदोलन की कमान हाथ में ली। पटरी पर बैठकर आंदोलन करने से वो आरक्षण आंदोलन का चेहरा बन गए थे। लंबे चले आरक्षण आंदोलन के बाद गुर्जर सहित 5 जातियों को ओबीसी के साथ पहले स्पेशल बैकवर्ड क्लास और फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लास में अलग से आरक्षण मिला। और ये बेहद दुखद खबर आज सुबह सामने आई और किसी को नहीं पता था कि आज का जब सूर्योदय होगा तो एक किरण हम सभी से दूर चली जाएगी। एक उम्मीद की किरण वो थे और पहले सेना में रहकर उन्होंने देश की रक्षा की, सुरक्षा की और उसके बाद समाज के हितों की रक्षा के लिए वो आगे आए। सभी ने, जिसको भी आज इस दुखद खबर के बारे में जानकारी मिली, उसने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, उनको याद किया और आज हर कोई उनके जीवन काल में किए गए कार्यों को याद कर रहा है। कई गणमान्य उनके घर पहुंचे, उनके घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। अभी तस्वीरें जरा देखिए। वैभव गहलोत भी पहुंचे, उन्होंने भी उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि एक जाना माना चेहरा है कर्नल किरोड़ी बैंसला। उनके जाने के साथ ही उनका जो ये शरीर है वो तो कल पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, पर वो सभी के दिलों में सदैव जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से आरक्षण भी मिला। तो वही एक बहुत बड़ा नाम उनका था अपने आप में। हालांकि पिछले काफी लंबे समय से उनकी तबीयत नासाज चल रही थी और 81 साल का जो इनका ये पूरा जीवन काल रहा, उस दौरान उन्होंने गुर्जर समाज के हितों के लिए और समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए सदैव तत्पर रहकर काम किया। पहले देश की रक्षा में वो लगे रहे और उसके बाद समाज के हितों की रक्षा में वो जुट गए। भारतीय सेना में भर्ती हुए थे किरोड़ी बैंसला। 1971 भारत पाक युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया था। 1991 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त वो हो गए थे। देश सेवा के बाद गुर्जर समुदाय के लिए लड़ाई लड़ी। पहले देश हित के लिए लड़ाई, फिर गुर्जर समाज के लिए, और गुर्जर आरक्षण समिति की अगुवाई उन्होंने की। आरक्षण के लिए रेल और सड़क मार्ग उन्होंने जाम किए। आंदोलन इतना तेज चला कि अदालत को करना पड़ा था हस्तक्षेप। 2005 में बनाया गया था गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का उन्हें संयोजक। गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग का 5% आरक्षण उन्होंने दिलवाया। आज मणिपाल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनकी तबीयत के बारे में लगातार जानकारी से अपने आप को अवगत कराते रहे थे, तो वहीं पल पल के अपडेट भी वो ले रहे थे। और इसी बीच ये दुखद खबर भी सामने आई। तो आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पल पल ले रहे थे बैंसला के स्वास्थ्य की अपडेट। तो इसी बीच याद आया एक पुराना संस्मरण भी, जब स्वास्थ्य लाभ ले रहे बैंसला से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात की थी। धर्मेंद्र राठौड़ ने अपने फोन से कराई थी गहलोत से बात। बैंसला की पुत्री से भी मुख्यमंत्री गहलोत ने बैंसला का अपडेट लिया था। तब डॉक्टर रघु शर्मा, लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव भी पहुंचे थे बैंसला के हाल जानने। कर्नल बैंसला ने लोकतंत्र में संघर्ष किसे कहते हैं और संघर्ष में अपने लोगों का समर्थन कैसे लेकर के एक मजबूती से अपनी बात को रखना, सरकार चाहे हमारी रही हो चाहे उनकी रही हो, उसने हमेशा अपने लोगों के हित के लिए संघर्ष किया। ऐसे संघर्षशील नेता का जाना लोकतंत्र के लिए एक तरह से बहुत बड़ी हानि है। कर्नल साहब जिन्होंने लंबे समय तक सेवा में अपनी सेवाएं दी, भारतीय फौज में एक अरसे तक काम किया, उसके बाद लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे।
और राजस्थान सहित समूचे देश में अलग अलग गतिविधियां कर कर उन्होंने समाज के प्रति अपने पूरे जीवन को उन्होंने समर्पित किया। उनके जाने से हम सबको बड़ा दुख है। मैं अपनी तरफ से ये परिवार को, सभी लोगों को बहुत सांत्वना देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में उनकी आत्मा को जगह देगा। और कर्नल साहब से संपर्क हमारा बहुत पुराना रहा और बहुत लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष भी किया, कई कामों को अंजाम भी दिया। उनके जाने से निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में, क्षेत्र में, समाज में एक दुख का माहौल है। कि आज बहुत ही दुखद दिन है मेरे लिए निजी रूप से, और इतनी बड़ी हस्ती हमने खो दी जिनकी पारिवारिक संबंध थे मेरे से। हर आंदोलन जो उनका हुआ मैं हमेशा शरीक हुआ, और इनकी इतनी कृपा थी कर्नल साहब की। मैं अकेला व्यक्ति था, चाहे वो बीजेपी का राज हो या कांग्रेस का राज हो, जो ट्रैक पर ही मुझे अलाउ करते थे। पिछली साल 2 साल पहले भी मालाना डूंगर में जब वो हुआ, जब भी हम दोनों ने मिल कर के और पैक्ट साइन किया था, मेरे ओर से, भरतपुर की जनता की ओर से मैं संवेदना प्रकट करता हूँ, गहरा शोक प्रकट करता हूँ, और शोक संतप्त परिवार को ईश्वर इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे, इसकी कामना करता हूँ। धन्यवाद। बैंसला जी एक संघर्षशील नेता थे और बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने समाज के लिए जो आरक्षण का आंदोलन चलाया, समाज को कुछ उन्होंने दिलाया। मैं बैंसला जी को, उनके परिवार को, बैंसला जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उनके भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। बैंसला जी जन जन में, गरीबों में बहुत लोकप्रिय थे और जो जिस बात को उन्होंने ठान लिया उसको करके रहते थे। ये उनकी पहचान रहेगी। निश्चित रूप से हम बैंसला जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक ऐसे उत्कृष्ट फौजी कर्नल साहब का सैन्य जीवन था, वो भी असाधारण था, पर हमेशा एक सैनिक की भांति डटे रहे और सेवानिवृत्ति के बाद सबसे पिछड़े समाज की बात उन्होंने उठाई। वो पूरे देश के अंदर गुर्जर समाज सहित पिछड़े समाजों के का मुखौटा बने, और मैंने ऐसे विद्वान व्यक्ति को, कर्नल साहब को हमेशा किताब पढ़ने का भी शौक़ था। देश की समसामयिक राजनीति पर भी उनकी टिप्पणियां बड़ी सटीक होती थी, पर जीवन पर्यंत जितना जिंदगी उन्होंने जी, आखिरी सांस तक वो परमार्थ में लगे रहे। देखिए, जब भी उनसे मिलते थे तो वो तब खुश होते थे जब उनके हाथ की पुस्तक पर वो अपनी टिप्पणी भी करते थे, और जो भी उनसे मिलने आता था अगर पुस्तक भेंट करता था तो वो बड़े सहर्ष से उसको स्वीकार किया करते थे। हमेशा पूरे जीवन में अनुशासन के साथ एक एक पल को उन्होंने जिया, परमार्थ और दुनिया के लिए जिया। तो मैं निश्चित तौर पर, मेरे से उनके बड़े व्यक्तिगत रिश्ते थे। इसी घर में घंटों घंटों मैंने उनके साथ व्यतीत किए हैं। तो हमारे अगवा के रूप में, अग्रज के रूप में वो प्रेरणा के स्रोत थे जो हमेशा याद किए जाएंगे। राजस्थान के किसान कौम के बहुत बड़े नेता और जो सेना में अधिकारी रहे, ऐसे हम सब के प्रिय और जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, जिनका जीवन किसी कौम के, किसान कौम के किसी भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा हो सकती है, ऐसे कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला, जिनका आज तड़के निधन हो गया। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। परिवार को संबल मिले ऐसी कामना करता हूं। किरोड़ी सिंह बैंसला जी बहुत ज़मीनी नेता थे और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी, और एक कौम को जगाने के लिए उन्होंने बड़ा आंदोलन किया। नई पीढ़ी उनको निश्चित रूप से हमेशा याद रखेगी। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ।